हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने वो ड्राफ्ट स्कीम जारी कर दी है जिसके बेस पर क्लास 10th में अब 2026 से दो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और इस पूरे ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें सीबीएसई ने कही है। चलिए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस ड्राफ्ट स्कीम के पहले ही पैराग्राफ में सीबीएसई ने इस बात पर जोर दिया है कि कोचिंग क्लासेस पर जो डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स की है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। सीबीएसई कहती है कि बोर्ड एग्जाम्स विल आल्सो बी मेड इजियर in the sense that they will be test primarily core capacities competencies rather than months of coaching and memorization। यानी कोचिंग करनी पड़े, आपको चीजें रटनी पड़े, उसके बजाय आप अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनके बेस पर क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, उस पर अब सीबीएसई का जोर रहेगा। यानी विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एडिशनल एफर्ट डाले आप स्कूल की पढ़ाई के द्वारा ही किस तरीके से एग्जाम को पास कर सकते हैं, उस टाइप का ही एग्जाम पेपर बनाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बोर्ड एग्जाम्स अब ईजियर होंगे, ऐसा सीबीएसई ने इस ड्राफ्ट में मेंशन किया है। और दूसरी बड़ी बात है कि अब क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे। यानी पहला एग्जाम में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपके पास एक और मौका होगा, आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं। पहले यह ऑप्शन आपको 1 साल के बाद मिलता था, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर ही केवल मई जून में होता था और जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होता था वो अगले साल आपको देना पड़ता था। लेकिन अब आप उसी साल में पहले टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप दूसरी बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। इस पोर्शन में सीबीएसई बहुत क्लियरली मेंशन कर रही है कि बोर्ड्स में over time also develop further viable models of board exams that reduce pressure and the coaching culture। यानी कि अभी हो क्या रहा है कि आप पूरे साल का एक साथ पढ़ करके एग्जाम देने जाते हैं, अगर इसको टुकड़ों में बांट दिया जाए, सेमेस्टर्स या मॉड्यूल्स में बांट दिया जाए और हर मॉड्यूल हर सेमेस्टर का एक अलग एग्जाम हो तो आपको पूरी बुक एक बार याद करके एग्जाम देने की टेंशन नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, द प्रेशर फ्रॉम एग्जाम्स विल बी बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड, लेस इंटेंस एंड लेस हाई स्टेक अक्रॉस द सेकेंडरी स्टेजेस। तो ये पूरा इंटेंसिटी एक साथ जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है कि पूरी बुक में से सारा एग्जाम एक साथ देना पड़ रहा है, उससे आप बच जाएंगे। ऑल्दो ये बात अभी 2026 के लिए नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में सीबीएसई इस तरीके का प्लान कर सकती है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने क्लास 10th में मैथमेटिक्स के 2 लेवल किए हैं, ठीक उसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी 2 लेवल लेके आएंगे। यानी अब आपको साइंस और सोशल साइंस में भी 2 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में तो ये लेवल्स पहले से हैं। तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इन पांचों सब्जेक्ट्स में असेसमेंट के 2 लेवल्स हो सकते हैं। एग्जाम 2 लेवल के स्टैंडर्ड और एडवांस करके हो सकता है। अगर आपको ये सब्जेक्ट्स हायर स्टडीज में ऑप्ट नहीं करने हैं तो आप जो बेसिक या स्टैंडर्ड मॉडल है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ एक और बात कही है कि बोर्ड एग्जाम इन सर्टेन सब्जेक्ट्स कुड बी रीडिजाइंड टू हैव 2 पार्ट्स, one part of objective test with multiple choice questions and other of descriptive test। यानी अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की मात्रा को और बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्जाम्स की डेटशीट क्या रहेगी और किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो क्लास 10th के लिए जो शेड्यूल बनाया गया है 15 फरवरी से 18 मार्च के बीच के लिए है और क्लास 12th के लिए ये 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। और क्योंकि ये 2 बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है केवल क्लास 10th में ही लागू हो रहा है, क्लास 12th के लिए ऐसा कुछ अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट फेज है वो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच होगा और सेकंड फेज जो है 5 मई से 20 मई के बीच में होगा। और भी कुछ बातें इसमें कही गई हैं, जैसे पूरा एग्जाम पूरे सिलेबस पर होगा और इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी को एक ग्रुप में रखा गया है, रीजनल लैंग्वेजेस और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को दूसरे ग्रुप में रखा गया है। और आपके 2 एग्जाम के बीच का गैप भी अब कम हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक टेंटेटिव डेट शीट भी दे दी है कि कब कौन सा एग्जाम होगा, बट अभी के लिए ये डेट शीट टेंटेटिव है, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है, बट मोटा मोटा इसके आसपास ही एग्जाम को होना है। जैसे क्लास 10th की बात करें तो मैथ का पेपर 17 तारीख को हो जाएगा, फिर उसके बाद 19 को जो है कोई फर्स्ट फेज का सब्जेक्ट होगा, फिर सोशल साइंस 21 को है, फिर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को रखा गया है 23 तारीख को जो कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस को 25, हिंदी 27, इंग्लिश को 2 तारीख को रखा गया है और उसके बाद
4 तारीख की होली है और बाकी लैंग्वेजेस के एग्जाम 6 तारीख को कंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 6 तारीख तक, 6 मार्च तक आपके सारे एग्जाम हो जाने हैं। दूसरी तरफ यहाँ 12th की डेट शीट दी है कि आपका 17 तारीख को ट्यूसडे के दिन पहला 12th का पेपर होगा, फिर कोई मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, ऐसे 12th की डेट शीट बढ़ती हुई जाएगी और ये डेट आपकी 4 अप्रैल तक चली जाएगी। यहाँ पर खास बात जो ध्यान देने की है कि क्लास 10th के फेज 1 का रिजल्ट 20 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जबकि क्लास 12th का रिजल्ट 20 मई को आएगा। क्लास 10th के रिजल्ट को जल्दी डालने का मकसद ये है कि आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने के लिए 5 दिन का टाइम दिया जाएगा और 25 मई तक आपको अपने फॉर्म्स फिल करने हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और फिर आपके 5 मई से दोबारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद दूसरे बोर्ड एग्जाम के बीच में आपको हार्डली 2-2.5 हफ्ते का टाइम मिलने वाला है। और इसका मतलब ये है कि अगर पहले बोर्ड एग्जाम में आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है तो जिस दिन आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं उसके तुरंत बाद आपको अगले बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो उसके बाद अगला बोर्ड स्टार्ट होने के लिए आपके पास हार्डली 2 हफ्ते का टाइम मिलने वाला है। तो 5 मई से दोबारा बोर्ड के एग्जाम होंगे। 5 मई को मैथ्स का, फिर सोशल साइंस, साइंस और अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस, हिंदी, और ये जाकर के हिंदी पर फिनिश होता है जो 21 मई को होना है। और इसके बाद रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय 30th ऑफ जून। 30 जून को क्लास 10th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। यानी क्लास 10th का पहला रिजल्ट आपको 20 अप्रैल को मिल रहा है और दूसरा रिजल्ट 30 जून को आपको मिल जाएगा। और क्लास 12th का जो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है वो 15 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा और 15 अगस्त तक इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि स्कीम ऑफ स्टडीज में कोई चेंज नहीं है। सेम स्कीम ऑफ स्टडीज फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए रहेगी। और अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में दे दिए हैं तो दोबारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको नहीं देने। इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये एक ही बार कंडक्ट होगा। और बड़े मजे की बात यह है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में भी कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट एग्जामिनेशन का जो सेंटर है आपका वही आपके सेकंड एग्जामिनेशन का सेंटर भी रहेगा। उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी, रिवैल्यूएशन वाला जो प्रोसेस होता है वो आपको अभी इस ड्राफ्ट में नहीं बताया गया है। आगे आने वाले टाइम में वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। एक और बात है कि जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा उसके मार्क्स आपको डिजी लॉकर में दे दिए जाएंगे। अलग से कोई मार्कशीट इशू नहीं की जाएगी और उसके बेस पर आप चाहें तो 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और फाइनल मार्क्स, फाइनल मार्कशीट, फाइनल सर्टिफिकेट आपको दोनों बोर्ड एग्जाम हो जाने के बाद ही इशू किया जाएगा। कुल मिलाकर के 2 बोर्ड एग्जाम्स की जो पॉलिसी है वो क्लास 10th के लिए 2026 के एग्जाम्स में लागू हो जाएगी। क्लास 12th का अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप बहुत कम है। तैयारी आपको पूरी रखनी होगी और पूरे सिलेबस की तैयारी आपको पहले बोर्ड एग्जाम के लिए कर देनी होगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप दूसरे बोर्ड एग्जाम में अपीयर करेंगे और अगर आपके मार्क्स ठीक हैं तो आपको दूसरे बोर्ड एग्जाम को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ड अपॉन द मार्क्स यू आर गेटिंग ऑन फर्स्ट बोर्ड एग्जाम और सेकेंड बोर्ड एग्जाम, विच एवर इज हायर यू विल गेट इन द फाइनल मार्कशीट। सो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अगर ये मॉड्यूलर एग्जाम्स होते या सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होते या फिर किसी पोर्शन के बेस पर जो एग्जाम की ये लोग कह रहे हैं कि हम आगे आने वाले टाइम पर करेंगे, ऐसा अगर ये करते तो शायद स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को पढ़ना तो पूरा सिलेबस है ही, पूरी चीज़ें तैयार करनी ही है। और जो ये कोचिंग सेंटर कल्चर को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज नहीं करते, उसको स्टूडेंट्स के लेवल तक नहीं लेके आते और स्ट्रेस कम करने के लिए उसको मॉड्यूलर बेस पर तैयार नहीं करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको डेफिनेटली थोड़ा आइडिया आया होगा कि नए ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स अब कंडक्ट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।